Good morning students, welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about manure and fertilizer. Our topic is moving agriculture practice, and in agriculture practice fourth point irrigation, and today our topic is irrigation. In previous class we know about manure and fertilizer. After manure and fertilizer, a farmer doing irrigation process in our field. Irrigation process में क्या है? Irrigation, first of all, what is irrigation? Irrigation क्या है? सिंथेटिक मेथड्स के द्वारा प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको वाटर अवेलेबल करवाना, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको वाटर अवेलेबल करवाना क्या है? इरिगेशन कहलाता है. इट्स कॉल्ड इरिगेशन. ये जो इरिगेशन है मेथड, इसके लिए दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल और सेकंड मॉडर्न. फर्स्ट we understand about ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनल मेथड्स में आते हैं मोट, रहट, चड़स, ढेकली. ठीक है, दीज आर इन ट्रेडिशनल मेथड. आल्सो यूज्ड चेन पंप. दीज आर ट्रेडिशनल मेथड. एंड टू नो modern methods of irrigation. मॉडर्न मेथड में आता है जो कि इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्प्रिंकलर सिस्टम. फर्स्ट क्या आता है? स्प्रिंकलर सिस्टम, और सेकंड ड्रिप सिस्टम. व्हाट इज स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम? स्प्रिंकलर सिस्टम, वेयर यूज फार्मर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड वेयर यूज ड्रिप सिस्टम. नाउ a days drip system are more useful to than sprinkler system. Why? This reason are reading in this topic. First of all, where sprinkler system use? Sprinkler system where जो सोइल है, सोइल जहाँ पैरेलल नहीं होती है, जहाँ सोइल क्या नहीं हो, पैरेलल नहीं हो, वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम जो है वो मोस्टली यूज में लिया जाता है. और जहाँ सोइल पैरेलल है वहाँ कौन सा सिस्टम यूज में लिया जाता है? ड्रिप सिस्टम. पैरेलल सोइल के लिए ड्रिप सिस्टम यूज में लिया जाता है. और स्प्रिंकलर सिस्टम जहाँ जो सोइल है वो सोइल कैसी हो, उबड़ खाबड़ सोइल जहाँ होती है वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम ही यूज में लिया जाता है. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल से एक पाइप के द्वारा बाय द पाइप वाटर जो है उस वाटर को फील्ड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. और फिर जो पाइप हैं उन पाइप्स पर क्या लगे हुए होते हैं? नोजल लगे हुए होते हैं. पाइप्स के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? नोजल. ये जो नोजल है, इन नोजल से वाटर जो है वो वाटर क्रॉप प्लांट्स के ऊपर इस टाइप से डाउन होते हैं या गिरते हैं जैसे कि कोई सिंथेटिक रेन हो रही हो. जैसे कोई क्या हो रही हो? सिंथेटिक रेन.
जैसे रेन होती है तो रेन होने पर सभी जो प्लांट्स है, प्लांट्स के ऊपर एक समान वाटर जो है वो वाटर स्कैटर्ड होता है। सेम एज सच एज जो नोजल लगे जो पाइप्स हैं, उन पाइप से वाटर जो है वो उन क्रॉप प्लांट्स के ऊपर गिरता है। इससे जो वाटर है वो वाटर वेस्ट ज़्यादा होता है। एंड इन ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम के अंदर जो पाइप है उन पाइप्स में क्या होते हैं, स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्मॉल होल्स हैं, ये स्मॉल होल्स डायरेक्ट जो क्रॉप प्लांट है उस क्रॉप प्लांट की जो रूट्स हैं उन रूट्स पर ओपन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर है वो वाटर डायरेक्ट कहाँ रीच करता है, जो प्लांट है उस प्लांट्स की रूट्स के अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वाटर जो है वो वाटर वेस्टेज कम होता है, वाटर वेस्ट जो है वो कम होता है। और ये प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए ड्रिप सिस्टम जो है वो मोर इम्पोर्टेंट है रेदर देन स्प्रिंकलर सिस्टम। सो इन मॉडर्न टाइम्स और नाउअडेज ड्रिप सिस्टम इज मोर यूजफुल टू स्प्रिंकलर सिस्टम। ओके, तो दीज आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। एंड ट्रेडिशनल मेथड्स में मोट, चेन पंप, रहट, ढेकली आर यूज। ओके, एंड नाउ इरिगेशन वाई इज इंपॉर्टेंट। इरिगेशन जो है वो फार्मर के द्वारा क्यों की जाती है, इसका एडवांटेज क्या है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के एडवांटेज की बात करें अपन, तो फर्स्ट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर वेपोराइजेशन, सेकंड सीड जर्मिनेशन, एंड थर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सच एज और बॉडी को फंक्शन करने के लिए, अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की। और वो एनर्जी अपने को कहाँ से गेन होती है, एनर्जी अपने को गेन होती है फूड से। ठीक है, सच एज सिमिलर प्लांट्स को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स तो उसको सोइल से प्राप्त हो जाते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर से गेन हो जाते हैं। जिस प्रकार हम वाटर को गेन करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स के लिए भी वाटर क्या है, नेसेसरी है। कौन सी प्रोसेस के लिए, वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए। इसलिए जो फार्मर है, फार्मर के द्वारा इरिगेशन जो प्रोसेस है वो की जाती है। ओके, तो दिस इरिगेशन टॉपिक आर कंप्लीट हियर। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स में फार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे कि जैसे ही जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं, उनके साथ में कुछ अनयूजफुल जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं। और जो अनयूजफुल प्लांट्स होते हैं वो मोर ग्रोथ करते हैं रेदर देन क्रॉप प्लांट्स के। और वो क्या करते हैं कि जो सोइल है उस सोइल से जो क्रॉप प्लांट के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है उन नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इससे सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या आ जाएगी, कमी, और प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ जो है, क्रॉप प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए फार्मर क्या करता है,
कि जो उसके साथ में जो अननेसेसरी जो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं वीड्स। उन वीड्स को रिमूव करता है। क्या करता है? रिमूव करता है। रिमूवल ऑफ वीड्स। और द प्रोसेस इन विच फार्मर रिमूव टू वीड्स आर कॉल्ड वीडिंग। प्रोसेस क्या कहलाती है? वीडिंग प्रोसेस। अब इस वीडिंग प्रोसेस से क्या होगा कि जो सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उन न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बनी रहेगी, जिससे कि प्लांट की क्रॉप प्लांट जो है उस क्रॉप प्लांट की हेल्दी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल होगी, और इससे क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। ठीक है। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं वीड्स को रिमूवल करने के लिए, या फिर प्लांट्स में यदि कोई डिजीज क्योज हो जाती है तो उस डिजीज को भी रिमूवल करने के लिए, जैसे कि सम बैक्टीरियाज वायरस जो है वो डिजीज क्योज कर देते हैं क्रॉप प्लांट के अंदर, तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स का को यूज में लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, आफ्टर प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स आर प्रिपेयर एंड दिस प्रिपेयर जो क्रॉप्स हैं, नेक्स्ट प्रोसेस हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग प्रोसेस में क्या करता है? हार्वेस्टिंग मशीन में आज इन मॉडर्न टाइम कंबाइन मशीन यूज में ली जाती है बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है कि जो प्रिपेयर जो क्रॉप है उस प्रिपेयर क्रॉप को कट किया जाता है, और उस प्रिपेयर क्रॉप को कट करने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहलाती है। और ये प्रोसेस किसके द्वारा की जाती है? कंबाइन मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? बाय द हेल्प ऑफ कंबाइन मशीन। ठीक है। कंबाइन मशीन के बाद में, कंबाइन मशीन से हार्वेस्टिंग के बाद में विनोविंग प्रोसेस की जाती है, थ्रेसिंग की जाती है, और उसके बाद में जो क्रॉप है वो क्रॉप्स के जो अपने को गेन हो जाती है, किसको? फार्मर को गेन हो जाती है, और वो फार्मर जो है वो उस प्रिपेयर जो क्रॉप है उस क्रॉप को क्या करता है? फिर स्टोरेज करता है। उसका क्या करता है? स्टोरेज करता है। ठीक है। स्टोरेज करने के भी जो है वो मेथड है कि वो स्टोरेज जो प्रिपेयर जो क्रॉप है उस क्रॉप को वो क्या करता है कि जैसे मान लो कि अपने घर पर स्टोरेज करता है, या फिर मार्केट में वो उसको क्या करता है? बेचता है, तो सेल करता है। वो फार्मर पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जो क्रॉप है उस क्रॉप का जो स्टोरेज है वो स्टोरेज कहाँ करता है। तो ये क्या थी? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने सबसे पहले स्टडी की किसकी? हमने स्टडी की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आफ्टर देन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में हमने स्टडी की सोविंग ऑफ सीड्स। सोविंग ऑफ सीड्स के बाद में हमने की एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आफ्टर देन इरिगेशन। इरिगेशन के बाद में आफ्टर इरिगेशन प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। इन प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स इम्पोर्टेंट रिमूवल ऑफ वीड्स। आफ्टर देन हार्वेस्टिंग, विनोविंग, थ्रेसिंग, and next and last storage. These are agriculture practices. Farmer cultivated to our crop. Some activities are conducted in field. These some activities are called agriculture practices.
हियर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टॉपिक इज एंड. नाउ our topic, our chapter, the crop management and production are completed here. ठीक है. If any doubts of you, go in comment box and does comment. I will clear our doubts. Okay. Thank you for watching this video. आपके लिए जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट नोट्स PDF की फॉर्म में वीडियो लेक्चर के साथ में ही अपलोड किए जा रहे हैं. तो आप वहाँ से जो नोट्स हैं उन नोट्स को अपनी नोटबुक के अंदर कर लेना. साइंस की जो नोटबुक है उस नोटबुक के अंदर आप उन नोट्स को कर लेना. और जो आपको उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है. ओके. कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं. आपका जो डाउट है उन डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा. और नोट्स में आपको जो कंप्लीट जो टॉपिक्स है उनकी जो डिटेल में आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे. यहाँ पर इस लेक्चर क्लास के अंदर कोई यदि बात जो है वो यदि लेफ्ट रह गई हो तो आप मेरे को डाउट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं. वहाँ पर आपकी क्लियर कर दी जाएगी. या ऑफलाइन जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो वहाँ आपको दोबारा चैप्टर जो है ये चैप्टर आपको रीडिंग करवा दिया जाएगा. थैंक यू.